में प्यारे मसीह माता पिता भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों जो ऑनलाइन या मिस्सा में सम्मिलित हुए हैं, आप सबों को प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, प्रेम और शांति मिले। आज पास्का का चौथा रविवार है और इस रविवार को भला गड़ेरिया या चरवाहा का रविवार कहा जाता है, जिसे पास्का का हर एक रविवार विभिन्न उद्देश्यों एवं मकसदों और प्रभु यीशु ख्रिस्त के विभिन्न गुणों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। पास्का का दूसरा रविवार को हम डिवाइन मर्सी संडे के रूप में मनाते हैं। पास्का का तीसरा रविवार को हम व्हाइट संडे के रूप में मनाते हैं और आज पास्का का चौथा रविवार हम सबों के लिए एक भला चरवाहा का रविवार है। यह रविवार हम सबों को व्यक्तिगत रूप से अपना संबंध, अपना रिश्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ कितना गहरा है, कितना मजबूत है, कितना स्ट्रॉन्ग है, ये चीज को मन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है। और आज के तीनों पाठ इसी तथ्य को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि एक भला चरवाहा और एक भेड़ होने के नाते हमारी कलीसिया में क्या जिम्मेदारी है, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या जवाबदेही है, हम किस तरह से कलीसिया को आगे बढ़ने के लिए, विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए हम अपना जीवन दे सकते हैं, अपनी गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। जो भी कि भला चरवाहा का चित्रण बहुत पुराना है और कभी-कभी हम सबों को लगेगा कि इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्योंकि आज का जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, वो ना तो चरवाहा को देखे हैं और ना ही भेड़ा बकरियों को, क्योंकि वे जन्मे तो मोबाइल को ही पहले देखे, टेक्नोलॉजी को पहले देखे, इसलिए उनके लिए इस तथ्य को समझना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। लेकिन इसको यदि आज के पाठों पे हम गौर किए होंगे तो समझ पाना बहुत आसान है, बहुत सहज है और ये हमारे जीवन से संबंधित रहता है। जिस तरह से एक गड़ेरिया का अपने भेड़ों के साथ जो प्यार, जो अपनात्व, जो रक्षा, जो कंसर्न होता है, वही चीज को हमारा एक ख्रिस्ती होने के नाते खुदा पर कितना है उस पे मन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है। विश्वास के द्वारा हम सबों ने यीशु को स्वीकार किया और प्यार के बंधन में बंधकर बपतिस्मा ग्रहण करके हम यीशु के हो गए और यीशु के साथ जुड़ गए और यही प्यार का बंधन हम सबों को प्रभु के साथ जुड़े रखता है। और जो प्रभु अपने पिता ईश्वर से जो प्यार, जो अपनात्व का अनुभव किया, वही हमारे साथ स्थापित करता है। इसलिए हमारी यह जो नया जीवन एक ख्रिस्त के रूप में, एक ख्रिस्ती के रूप में, वह पिता ईश्वर की अनुकंपा, उसका अटूट प्यार और उसका विश्वसनीयता का चिन्ह है। कुछ दिन पहले हमारे पल्ले के ही एक युवक मेरे पास आया और वो अपना विचार मेरे साथ प्रस्तुत करने लगा। आज कलीसिया में जो माहौल है, जिस तरह से विश्वास कमजोर हो रहा है, जिस तरह से लोग तितर-बितर हो रहे हैं, जिस तरह से विशेषकर हमारे युवा भाई बहन धर्म को छोड़ करके संसारिक दुनिया की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो वो अपना विचार प्रस्तुत करते हुए मुझे कहा कि फादर, आप एक चरवाहा हैं, आप कलीसिया के लीडर हैं, गड़ेरिये हैं, इसलिए आपका फर्ज बनता है कि आप जो बिखरी हुई प्रजा है उसको एकत्रित करें और जो भटकी हुई भेड़ें हैं उनको पुनः चर्च में वापस ले आए, क्योंकि यीशु जो हमारा सबसे बड़ा चरवाहा है, वो एक भेड़ जब खो गई थी तो उन्होंने 99 भेड़ों को छोड़ करके उसे खोजने गया और उसे वापस ले आया और यही काम आज आपको करना है। कुछ देरी मन चिंतन करने के बाद में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसको क्या प्रत्युत्तर दूं, क्या बोलूं।
तब मैंने उससे कहा, आपका बात सही है, मैं सहमत होता हूँ कि ये हम पुरोहितों का बिशप या धर्मभाई या धर्मवानी जो कलीसिया के लिए और प्रभु की सेवा के लिए समर्पित है, उनका सबसे पहला फर्ज बनता है कि हम अपनी भेड़ों को बचाने, उन्हें जाने, उनकी रक्षा करें और उनको प्रभु के पास वापस ले आए। लेकिन समस्या इस बात में है, प्रभु ने भेड़ को खोजने गया और भेड़ ने स्वीकार किया उसके साथ वापस आने के लिए। लेकिन आज समस्या ये हो गई है कि हम भेड़ को खोजते हैं, उससे समझाते हैं, उसे राह दिखाते हैं, उसको हम जीवन के विभिन्न आयामों से उसको अवगत कराते हैं। फिर भी यदि भेड़ अस्वीकार करे, वो वापस आना ना चाहे, वो रेडी नहीं है, वो स्वीकार करना नहीं चाहता, तो मैं एक पुरोहित के रूप में क्या करूं? क्या उसको जबरदस्ती चर्च खींच के लेके आऊं? क्या उसको मैं चर्च से निकाल दूं, कलीसिया से निकाल दूं? क्या उसको मैं जो कलीसिया का साक्रामेंट है उसको देना बंद कर दूं या उसको पुलिस के हवाले कर दूं? क्या करना चाहिए? तो वो भी सोच में पड़ गया और बोला कि फादर आपका बात भी सही है, और इस तरह की चीजें होती हैं। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये सिर्फ पुरोहितों का या कलीसिया के चरवाहों का जिम्मेदारी है, क्योंकि जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं और प्रभु के कलीसिया के सदस्य हो जाते हैं, तब से हर एक माता पिता, भाई बहन, जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं या प्रोफेशन में कुछ भी हम करते हैं, यदि हम ख्रिस्ती हैं तो हमारा हर एक का कर्तव्य बनता है, हर एक का फर्ज बनता है कि हम अपने समुदाय के लोगों की रक्षा करें, उनको सही मार्गदर्शन दें, उनको विश्वास में मजबूत करें। आज समस्या कलीसिया से शुरू नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो पारिवारिक नींव है, जो पारिवारिक अनुशासन है, जो पारिवारिक माहौल है, वो उतना ज्यादा कंड्यूसिव नहीं है। क्योंकि आज हम माता पिता होकर के अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम उनके सामने झुक जा रहे हैं, तो हम कैसे उनको राह दिखा सकते हैं, कैसे हम सही मार्ग पर ले सकते हैं? इसलिए ये हमारा सबों का सामूहिक कर्तव्य बनता है, व्यक्तिगत कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, लेकिन उससे भी बढ़ करके हमारे जो सामूहिक, जो भी हम अपने अपने जीवन में काम करते हैं, हमारा कर्तव्य बनता है। जिस तरह से एक माँ बाप का फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों की सिर्फ उनकी इच्छाओं को पूरा न करे, लेकिन उनको जीवन में सकारात्मक सोच के साथ, दृढ़ विश्वास और भरोसे के साथ, अपने आप में विश्वास करते हुए जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। उसी प्रकार कलीसिया में विश्वास को बढ़ाने के लिए भी योगदान करना है, क्योंकि कलीसिया की जो नींव है वो परिवार से शुरू होती है, और यदि हमारा परिवार का नींव डगमगा गया, कमजोर हो गया, तो कलीसिया भी स्वतः कमजोर हो जाएगी। इसलिए हम सबों का कर्तव्य है कि हम अपनी जवाबदेही को अच्छी तरह से समझें। यदि हम आज के पाठों को गौर करेंगे तो पुराने व्यवस्थान में एक गडेरिये का चित्र हमेशा ईश्वर के साथ जोड़ा जाता था, क्योंकि ईश्वर उनको रक्षा करता था, उनकी जरूरतों को पूरी करता था, उनको सही मार्ग पे लेके चलता था। और बाद में ये भला चरवाहा का जो गुण, जो विशेषता, जो उसके खूबी है, वो जो लीडर होते थे, जो नबी होते थे, उन पे लागू किया गया। इसलिए हम जैसे पुराने व्यवस्था में आइज़ाया का 40 का 11 में हम पढ़ेंगे साम 23, स्तोत्र ग्रंथ 23, जो राजा दाऊद द्वारा एक भला चरवाहे के रूप में ईश्वर को वो किस तरह देखता है, उसका ब्यूटीफुल वर्णन है, चित्रण है, जिसको हम गाना में भी गाते हैं और बहुत बार उसको हम दोहराते हैं कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं, वो हमारे हर जरूरत को पूरी करता है। उसी तरह से यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 वचन संख्या 1 में हम सुनते हैं कि जब लीडर या जो चरवाहे होते हैं अपने कर्तव्यों को निर्वाह नहीं करते हैं और लोगों को भटकाते हैं, लोगों को बिखारते हैं, तो उनको
कैसे दंड दिया जाता है, उस पर प्रकोप किया जाता है। और उसी तरह से एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 34 वचन संख्या 2 में भी हम सुनते हैं। और जब हम न्यू व्यवस्था नए व्यवस्था में आते हैं तो प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं को एक भला चरवाहा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं, भला चरवाहा मैं हूं। जो आज के अंजील संत योहन के सुसमाचार अध्याय 10 11 से 18 में हम सुने। अगर हम इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करें तो एक भला चरवाहा का गुण और एक भेड़ जो हम कलीसिया के सदस्य हैं, हमारा क्या गुण होना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसको दर्शाया जाता है। पहला है, प्रभु कहते हैं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। सबसे पहला चीज है कि जानना। गड़ेरिया के लिए भेड़ों को जानना जरूरी है। भेड़ों के लिए जो कलीसिया के लोग हैं उनको अपने गड़ेरियों को जानना समझना बहुत जरूरी है। जिस तरह से परिवार में हर एक माँ बाप अपने बाल बच्चों को जानते हैं, उसको समझते हैं, जो भी कि वे एक ही परिवार में जन्मते हैं, एक ही माहौल में पलते हैं, बढ़ते हैं, खेलते हैं, लेकिन हर एक बच्चा का अपनी विशेषता होती है, अपने गुण होते हैं, उसके अपने वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग होता है और माँ बाप उसको अच्छी तरह से जानते हैं। उसी तरह से कलीसिया में जब हम रहते हैं तो हम पुरोहित लोगों के लिए, हम धर्मानों के लिए, कलीसिया के अगुओं के लिए जरूरी है कि हम अपने कलीसिया के हर एक सदस्य को जानें। और एक अच्छी भेड़ होने के जैसे कलीसिया के सदस्य होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम कलीसिया के जो चरवाहे हैं उनको उनकी आवाज उसमें उनको पहचानें और उनका अनुसरण करें। दूसरी बात है, प्रभु कहते हैं, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। समर्पण, सैक्रिफाइस का जो गुण है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना समर्पण, बिना सैक्रिफाइस के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में हो, ये बहुत जरूरी होता है। और तीसरी बात है, प्रभु कहते हैं, मैं अपनी भेड़ों की रक्षा करता हूँ। रक्षा ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम कोरोना जैसे महामारी से गुजर रहे हैं। सब तरफ डर है, चिंता है, अशांति है, अनिश्चितता है, और इस बीच में हम किस तरह से अपने आप को रक्षा करते हैं और दूसरों को भी रक्षा करते हैं, ये बहुत जरूरी है। और चौथी बात है, वो कहते हैं कि मैं भटकी हुई भेड़ों की खोज में जाता हूँ। हमारा सिर्फ जो कलीसिया के लोग हैं वहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें उससे भी ऊपर उठना है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जो लोग कलीसिया से चले गए हैं, भटक गए हैं, जो बिखर गए हैं, जो प्रभु के पास आना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी खोजना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। जो चीज हम कर सकते हैं वो करना है, और वो है हमारा प्रार्थना करना है, हमें उसके लिए समय देना है, उसके बातों को सुनना है, उनके विचारों को सुनना है, और एक कंस्ट्रक्टिव वे पे उनको सही मार्ग पे लाना है। और जो अंतिम बात है वो है कुर्बानी या सैक्रिफाइस या बलिदान, जिसको हम कहते हैं कि खुदा ने हमें इतना प्यार किया कि वो हमें अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह को दिया। यीशु मसीह संसार से इतना प्यार किया कि वो हमारी मुक्ति के लिए, हमारी रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, ताकि हम सुरक्षित रहें, हम नया जीवन पाए, हम मुक्ति पा सके। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारे लिए क्या संदेश है? संदेश यही है कि हम एक अच्छा गड़ेरिया बने, हम एक अच्छा भेड़ बने, कलीसिया के सदस्य बने, और हम एक अच्छा कलीसिया के सदस्य होकर के कलीसिया के कामों में अपना योगदान दें। हम जहाँ कहीं भी करेक्शन की बात होती है, जहाँ कहीं भी नई सोच की बात होती है, जरूर हम कलीसिया के अगुओं को बताएं, ताकि हम साथ मिल करके कलीसिया को और आगे ले सकें। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना भी करेंगे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, ताकि हमारा विश्वास संत पेतरुस के जैसा हो सके, दृढ़ और मजबूत हो सके, ताकि हम दुनिया के समक्ष यीशु मसीह का गवाही दे सकें, और जो ईश्वर ने हम सबों को उसका
पुत्र और पुत्री, बेटे और बेटियां बनने का अवसर दिया है, उसको हम अपने जीवन में अनुभव कर सके और जो हमारा अंतिम लक्ष्य है प्रभु को वैसे ही देखना जैसा है, अर्थात अनंत मुक्ति प्राप्त कर सके। हम प्रार्थना करेंगे बुलाहट के लिए। आज बुलाहट के लिए विशेष प्रार्थना की जाती है ताकि अधिक से अधिक युवा भाई बहन अपना जीवन को प्रभु के कार्य के लिए समर्पित कर सके, क्योंकि कलीसिया को पुरोहितों की जरूरत है और पुरोहितों को कलीसिया की जरूरत है। एक दूसरे के बिना दोनों खत्म हो जाएंगे, इसलिए इसको जारी रखने के लिए हमें अपना सहयोग योगदान देना है। तो आइए हम इस विशेष मिस्र में एक विशेष उनके लिए दुआ करेंगे। खुदा हम सबों को अपने आशीषों की बात से भर दे। आमीन।